हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची को जल्द मिलेगी 10 लेन हाईटेक सड़क, नवंबर से शुरू होगा निर्माण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले लोगों को जल्द ही 10 लेन वाली हाईटेक सड़क देखने को मिल सकती है। 10 लेन वाली सड़क पर इस साल काम शुरू करने की तैयारी में है। इसका काम स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड को दिया गया है। प्रयास यह है कि नवंबर तक टेंडर फाइनल करके काम आवंटित कर दिया जाएगा। यह सड़क धुरवा में विवेकानंद स्कूल के आगे से लेकर नया सराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। इसका मुख्य मार्ग 6 लेन का होगा, जिस पर वीआईपी सहित अन्य खास वाहनों का परिचालन होगा। वहीं दोनों किनारों दो लेन का सर्विस रोड होगा। सीआरपीएफ कैंप के आगे से पूरी सड़क ग्रीन फील्ड होगी, जो आगे चलकर रिंग रोड में मिल जाएगी। इस सड़क पर बिरसा चौक से धुरवा गोलचक्कर तक बनी स्मार्ट सड़क की तर्ज पर दोनों किनारे साइकिल ट्रैक होगा। साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। इससे उत्पन्न बिजली से सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। बेहतर ड्रेनेज सुविधा होगी। जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी सड़क को सुंदर लुक दिया जाएगा। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक भी होगा। 13 अगस्त के बाद मौसम में होगा बदलाव। 11 और 12 अगस्त को राज्य में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 12 अगस्त को भी कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 13 अगस्त को राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। 14 और 15 अगस्त को बारिश की संभावना कम हो जाएगी और मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। रांची में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजधानी रांची में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और 2 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक और फिर एक अन्य कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित कार डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी ओर जा पहुंची। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि चालक नशे में धुत था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। चश्मदीद रोहित कुमार माली ने बताया कि कार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बाइक और कार को रौंदते हुए डिवाइडर पार कर गई। चालक पूरी तरह से नशे में था। घटना के बाद एम्बुलेंस के देर से पहुंचने और हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर हटिया डीएसपी और अरगोड़ा थाना पुलिस ने पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार मोहराबादी में राज्यपाल फहरा सकते हैं तिरंगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार राजधानी के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। राज्यपाल पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने नेमरा गए हुए थे। वहां राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी थी। मुख्यमंत्री को ढाढ़स बंधाया था, सांत्वना दी थी। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से 15 अगस्त को मोहराबादी में तिरंगा फहराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि 15 अगस्त को उनके पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन का मुख्य श्राद्ध कार्यक्रम है, इसलिए उस दिन उनके लिए मोहराबादी मैदान में राष्ट्र ध्वज फहराना मुश्किल होगा। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह 15 अगस्त को मोहराबादी मैदान में तिरंगा फहराएं। मुख्यमंत्री के आग्रह पर राज्यपाल ने मौन सहमति भी दी। अब राज्य सरकार राज्यपाल के आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा। उम्मीद है कि 1-2 दिन के भीतर राजभवन से आधिकारिक सूचना मिल जाएगी। उसके बाद तय हो जाएगा कि इस बार राज्यपाल ही मोहराबादी मैदान में 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। यहाँ मालूम हो कि 15 अगस्त को राज्यपाल झारखंड की उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराते हैं। वहीं मुख्यमंत्री 15 अगस्त को राजधानी रांची में तिरंगा फहराते हैं। इसके विपरीत 26 जनवरी को मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल मोहराबादी मैदान में झंडा फहराते हैं।
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक, अब भी लाइफ सपोर्ट पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत में सुधार नहीं हुआ है। उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। यह जानकारी रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के एक नेता ने दी है। उन्होंने बताया कि रविवार की शाम को डॉक्टरों की एक टीम की ओर से मंत्री रामदास सोरेन का एपनिया टेस्ट किए जाने की संभावना है। एपनिया जांच ब्रेन डेथ का निर्धारण करने के लिए एक अनिवार्य परीक्षण है। इस जांच से पता चलता है कि मस्तिष्क तंत्र काम कर रहा है या नहीं। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि रामदास सोरेन की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी हालत अब भी नाजुक बनी है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम की ओर से रामदास सोरेन का एपनिया टेस्ट किए जाने की संभावना है। वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक मल्टी डिस्पेशनरी टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए रखी है। यह टीम रामदास सोरेन को गहन चिकित्सक देखभाल प्रदान कर रही है। बता दें कि 62 वर्षीय झामुमो नेता रामदास सोरेन को 2 अगस्त को ब्रेन हेमरेज हो गया था। वह अपने आवास के बाथरूम में गिर गए थे। इसके बाद उनको जमशेदपुर से दिल्ली के अस्पताल में एयरलिफ्ट कर किया गया था। इसके बाद से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा। हालांकि हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। चंपई सोरेन का सरकार को खुली चुनौती, 24 अगस्त को रिम्स 2 की जमीन पर चलाएंगे हल। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती दी है। उन्होंने ऐलान किया कि रिम्स 2 की जमीन पर 24 अगस्त को हल चलाएंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखा ले। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस पर गम्हरिया स्थित रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चंपई सोरेन सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में हमारे जैसे सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज महाजन तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जगह बिल्डरों ने ले ली है। उन्होंने कहा कि अगर नए रिम्स की आवश्यकता है तो किसी और जगह उसे बनवाया जाए। आदिवासियों से उनकी खेतिहार जमीन ना छीनी जाए। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र ने नेमरा में सीएम हेमंत और विधायक कल्पना सोरेन से मिलकर गुरुजी को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से रविवार को नेमरा रामगढ़ स्थित पृथक आवास में टाटा स्टील के सीईओ एवं एमडी टीवी नरेंद्र ने मुलाकात की और दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर टीवी नरेंद्र ने कहा, हम गुरुजी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका जीवन सेवा, समर्पण और सद्भावना का अद्वितीय उदाहरण रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं साहस दे। हम सभी उनके योगदान और स्मृतियों को सदैव अपने हृदय में संजोए रखेंगे। भीषण सड़क हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत। बहन के घर से लौट रहे थे तीनों दोस्त। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 220 मुख्य मार्ग स्थित लेकड़ा कोचा मोड़ के पास रविवार की अहले सुबह 3:30 बजे एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृत तीनों युवक की पहचान जमशेदपुर के बारिडी निवासी लखन कुमार, संजय लोहार और राजू सांडिल के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे परिजन ने बताया कि तीनों आपस में दोस्त है और बीती रात चायबासा बहन के घर जाने की बात कहकर निकले थे। सुबह सूचना मिली कि तीनों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। परिजनों ने इनके लिए ट्रैफिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मालूम हो कि तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर चायबासा जा रहे थे। इसी दौरान लड़का कोचा मोड़ के समीप खड़े हाईवे में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि मोटरसाइकिल के परकच्चे उड़ गए। वहीं तीनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। इधर आक्रोशित परिजनों ने हाईवा मालिक को बुलाने की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक चायबासा से टाटा की ओर जा रहे थे। रास्ते में लेकर कोचा मोड़ के समीप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस घटनास्थल पहुंची और तीनों के शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
रांची के हिंदपीढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची शहर के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में स्थित भट्टी चौक के पास साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्या गोली मारकर कर दी गई। यह घटना रविवार दोपहर की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक साहिल कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। साहिल की मां ने पुलिस को बताया कि अरमान नाम के एक युवक ने उसकी हत्या गोली मारकर कर दी है। उस पर पूर्व पार्षद असलम के भाई आसिफ पर गोली मारने का भी आरोप है। साहिल की मां का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद से आसिफ लगातार साहिल को धमकी दे रहा था। हत्या की वारदात के बाद हिंदपीढ़ी इलाके में तनाव का माहौल है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय और हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद है। पुलिस ने साहिल के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक साहिल आर्म्स एक्ट के तहत जेल गया था और कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर निकला था। जेल में रहने के दौरान साहिल और असलम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें साहिल ने असलम और उसके भाई आसिफ के साथ मारपीट की थी। इसी विवाद के बाद से आसिफ, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था, साहिल को लगातार धमकी दे रहा था। रविवार दोपहर को अरमान नाम के एक युवक ने साहिल को भट्टी चौक पर बुलाया और गोली मारकर फरार हो गया। 3-4 ग्रेड में नियुक्ति कर सकते हैं रिम्स निदेशक, 1000 पद खाली। हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा था कि उन्होंने रिम्स में सुधार के लिए कई बार प्रयास किए, कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी काम कराने या सुविधा उपलब्ध कराने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार कैबिनेट के पास है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही काम होता है। इस पर अदालत ने कहा, हो सकता है कि बड़े मामले में कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा जाता होगा, लेकिन रख रखाव का काम तो निदेशक ही कर सकते हैं। इस पर भी निदेशक ने कहा कि सारे अधिकार कैबिनेट के पास है। इसके बाद अदालत ने निर्देशक को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा कि रिम्स की किस नियमावली में अस्पताल में सुधार और रख रखाव और सुविधाएं उपलब्ध कराने का अधिकार निदेशक के पास नहीं है। रिम्स एक्ट, रिम्स रूल्स व रिम्स रेगुलेशन को बारीकी से समझने का प्रयास किया गया। जैसा दोनों पूर्व निदेशकों ने बताया कि रिम्स में A ग्रेड फैकल्टी को छोड़कर B ग्रुप नियुक्ति में उनके पास अनुशंसा करने का पूर्ण अधिकार है। ग्रुप C व ग्रुप D यानी 3rd व 4th ग्रेड की अस्थायी नियुक्ति निदेशक खुद अपने स्तर से कर सकते हैं। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हैसियत से निदेशक संस्थान के दक्षतापूर्ण संचालन तथा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा। निदेशक ऐसी शक्तियों का उपयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेगा जो नियमों विनियमों द्वारा निर्देशित किए गए हैं। रिम्स एक्ट के अनुसार ये निदेशक की शक्तियां हैं। 144 स्टाफ नर्स की फाइल जेपीएससी ने लौटा दी है। रिम्स में 400 से ज़्यादा खाली पद है। 1.5 साल में एक भी अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। 3rd व 4th ग्रेड के 556 पद खाली है। लातेहार सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, रक्षाबंधन मनाकर घर लौट रहा था परिवार। लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमझरिया घाटी में रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। घाटी में एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के थे। यह परिवार बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 8 का रहने वाला बताया जा रहा। मृतकों में आशा देवी और शिखा कुमारी शामिल है, जबकि आशीष कुमार और प्रेम कुमार घायल है। दरअसल आशीष की बड़ी बहन मेदिनी नगर में रहती है। बोकारो से सभी अपनी कार से राखी बांधने मेदिनी नगर आए थे। राखी बांधने के बाद रविवार को पूरा परिवार मेदिनी नगर से वापस बोकारो लौट रहे थे। इसी दौरान चंदवा थाना क्षेत्र के आमझरिया घाटी के पास सड़क पर उभरे गड्ढे के कारण उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और एक पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी के पिछले सीट पर बैठी आशा और शिखा की मौत हो गई, जबकि आशीष और प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से बचाव कार्य भी आरंभ कर दिया। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी रणधीर कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर गाड़ी पर सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया,
लेकिन चिकित्सकों ने मां बेटी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल दोनों भाइयों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी रणधीर कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी पीड़ितों के परिजनों को दे दी गई है। झारखंड के 80 प्रखंडों में मास्क ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दवा खाकर की शुरुआत। साल 2027 तक झारखंड को फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने के लक्ष्य को केंद्र में रखकर 10 अगस्त से मास्क ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की हुई है। पहले चरण में प्रदेश के 9 जिलों के 80 प्रखंडों में इसकी शुरुआत रविवार से हुई है। राज्य के 9 जिलों चतरा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, लातेहार और दुमका के 80 चिन्हित प्रखंडों में रविवार से एमडीए अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत लगभग इन 80 प्रखंडों के करीब 1 करोड़ 42 लाख की आबादी में से 1 करोड़ 27 लाख लोगों को डीईसी, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दवा निःशुल्क खिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मास्क ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए को सफल बनाने के लिए अन्य विभागों जैसे शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, पंचायती राज्य विभाग, शहरी विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, आजीविका पीएचईडी का भी सहयोग लिया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में फाइलेरिया से मुक्ति के लिए आज बूथ के माध्यम से और घर घर जाकर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को उनकी उम्र के अनुसार निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपने सामने दवा खिलाई गई है। 11 से 25 अगस्त तक घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी पात्र लोगों को अपने सामने खिलाएंगे। चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 5 किलो वजनी आईईडी बरामद कर नष्ट किया गया। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के उग्रवाद प्रभावित सारंडा कोल्हन क्षेत्र में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं की विध्वंस गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड पुलिस कोबरा 209 बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम द्वारा इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा को 6 अगस्त 2025 को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों द्वारा जरायकेला थाना क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ों में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर उनके अभियानों को बाधित करना है। इस सूचना के आधार पर 7 अगस्त 2025 से संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 10 अगस्त को सारंडा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में से शक्तिशाली आईईडी बरामद किया गया, जिसका वजन लगभग 5 किलोग्राम था। आईईडी को मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की सहायता से सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया, जिससे एक बड़ी घटना को टाला जा सका। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई नक्सली गतिविधियों के खिलाफ एक अहम सफलता मानी जा रही। अलग अलग विभागों पर चला वित्त विभाग का चाबुक, 11,800 करोड़ की मांग पर सिर्फ 3,000 करोड़ को मंजूरी। झारखंड में वित्त विभाग का चाबुक कई विभागों पर चल रहा है। पहले अनुपूरक बजट के लिए 1 दर्जन से अधिक विभागों से मांगी गई राशि में भारी कटौती कर दी गई है। इनमें से ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग भी शामिल है। वहीं वित्त विभाग ने श्रम विभाग की मांग को पूरी तरह नकार दिया है। पेयजल, कृषि, सहकारिता और नगर विकास विभाग की अनुपूरक राशि की मांग को जायज़ ठहराया गया है। अलग अलग विभागों ने कुल 11,800 करोड़ की मांग की थी, लेकिन वित्त विभाग ने सिर्फ 3,000 करोड़ की मंजूरी दी है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में संभवतः होने वाले विधानसभा सत्र में इसे स्वीकृति मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट आकार 1 करोड़ 45 लाख रुपए का है। इसमें योजना बजट 91,741.53 करोड़ का है। झारखंड का अपना राजस्व सीमित है, खजाना में से भी कोई बड़ी राशि नहीं है। झारखंड काफ़ी हद तक केंद्रीय सहायता अनुदान और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, जीएसटी, क्षतिपूर्ति और अन्य केंद्रीय योजनाओं पर निर्भर है। वहीं ग्रामीण विकास पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राजस्व वसूली धीमी रहने के कारण इस राशि की कटौती की बात की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग की राशि की कटौती के कारण अबुआ आवास, ग्रामीण सड़क मरम्मत और कई काम प्रभावित हो सकते हैं। झारखंड के विश्वविद्यालय में 1990 से नहीं हुई नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकार से की कार्रवाई की मांग। झारखंड के विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी ने
उच्च शिक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय नीट बेस्ड और अनुबंधित शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि 25 वर्षों से संचालित वोकेशनल विषयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से भी सरकारी प्रोफेसरों के तर्ज पर कार्य लिया जा रहा, लेकिन उन्हें समान वेतन, सेवा शर्तें और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। वोकेशनल शिक्षक एसोसिएशन ने बार बार अपनी मांगें सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी, लेकिन उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर अटल पांडे के नेतृत्व में संघ ने हाल ही में राज्यपाल, कुलपतियों और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू से मुलाकात कर झारखंड की बदहाल उच्च शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्या को लेकर 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद सत्र स्थगित हो गया। अब एक बार फिर संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर अटल पांडे ने बताया कि राज्य में 2500 से अधिक प्राध्यापकों के पद खाली है। 1990 के बाद से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। प्राध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिलने के कारण 54 महाविद्यालय में प्राचार्य के पद खाली है, जबकि विभागाध्यक्ष और अधिकारी प्रभार में काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक जैसे अहम पद वर्षों से खाली पड़े हैं। गिरिडीह में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपाओं ने 77 मीटर लंबा तिरंगा लेकर निकाली यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को भाजपा की ओर से शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। झंडा मैदान से आरंभ हुई इस यात्रा में 77 मीटर लंबा तिरंगा प्रमुख आकर्षण रहा, जिसे थामे सैकड़ों कार्यकर्ता भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गुंजमय करते रहे। यात्रा टावर चौक, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बड़ा चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान भाजपाओं ने राहगीरों और स्थानीय लोगों को तिरंगा भेंट कर स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह तिरंगा यात्रा वीर शहीदों के बलिदान को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और लोगों में देशभक्ति का भाव जागृत करने का प्रतीक है। साथ ही सभी से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की अपील की गई। मौके पर जमुआ विधायक मंजू कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, शालिनी बेसखिरियार, कामेश्वर पासवान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दवा डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान में लगी आग, 20 लाख का सामान नष्ट, शॉर्ट सर्किट की आशंका। सरायकेला खरसावां के एक दुकान में बीते शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक दवा डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में करीब 20 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। सरायकेला खरसावां मुख्य मार्ग पर असूरा स्थित विशाखा दवा डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा, हालांकि इसका स्पष्ट कारण मालूम नहीं हो सका है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रविवार की सुबह खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार दुकान पहुंचे और मामले की जानकारी ली। दुकान संचालक बलराम दास ने बातचीत में कहा कि शनिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण सुबह से ही वह दुकान बंद कर जमशेदपुर चले गए थे। उसके अगली सुबह रविवार को लोगों से जानकारी मिली कि उसकी दुकान में आग लग गई है, लेकिन जब तक जमशेदपुर से बुरुडी वापस लौटते तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। इस आगजनी के बाद पूरे परिवार में चिंता का माहौल है। दुकान संचालक ने आगे बताया कि वह दवा डिस्ट्रीब्यूटर से पूर्व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे। अभी 2-3 साल पहले उन्होंने ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का यह कारोबार शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इसके लिए बैंक से लोन भी ले रखा था, लेकिन आगजनी की इस घटना से सब कुछ बर्बाद हो गया। धनबाद में बंद घर से 15 लाख की चोरी, दिल्ली गए मालिक के घर से ले गए गहने और बर्तन, सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए चोर। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गांधी नगर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण, पीतल के बर्तन और अन्य कीमती सामान समेत करीब
13 से 15 लाख रुपए का माल उड़ा लिया। घटना के समय घर के मालिक भोला सिंह दिल्ली में दिल का इलाज कराने गए थे, जबकि उनका छोटा बेटा रांची में चाचा के इलाज के लिए गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक भोला सिंह के चाचा को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर किया गया था। इसी कारण उनका छोटा बेटा भी रांची चला गया। जब भोला सिंह घर लौटे तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। जांच में पता चला कि घर से सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन की चोरी हुई है। पीड़ित के दामाद अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और डीवीआर मशीन भी अपने साथ ले गए ताकि फुटेज नष्ट हो जाए। उन्होंने पुलिस गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि घर सड़क किनारे है, जहां से रोजाना पुलिस पेट्रोलिंग करती है, फिर भी इतनी बड़ी वारदात हो गई। चोरी की सूचना डायल 100 पर दी गई और धनसार थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बताया कि चोरी की सूचना प्राप्त होते ही टीम को कार्रवाई में लगा दिया गया है। पुलिस को संदेह है कि हाल ही में जेल से बाहर आए विवेक मंडल और विकास चोरा इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। दोनों इससे पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके और रिहा होने के बाद इलाके में 2 और चोरी की घटनाएं हो चुकी है। झारखंड के कॉलेजों में 3,61,000 छात्रों ने आवेदन किया, सिर्फ 1,28,000 ने नामांकन लिया। चांसलर पोर्टल ने झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2025 में स्नातक व वोकेशनल कोर्स में कॉलेजवार ऑनलाइन प्रवेश की ताज़ा स्थिति जारी की है। आंकड़ों के अनुसार कुल 3,61,699 छात्रों ने नामांकन के लिए आवेदन दिया। इसमें से 2,94,748 छात्रों ने ही नामांकन शुल्क जमा किया। लगभग 66,000 छात्रों ने नामांकन शुल्क जमा नहीं किया और नामांकन कराने के लिए सिर्फ 1,28,021 छात्र ही पहुंचे। आंकड़े के मुताबिक रांची विश्वविद्यालय को सबसे अधिक 94,402 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 66,292 का शुल्क जमा हुआ और सिर्फ 26,824 छात्रों ने प्रवेश लिया। इसके बाद सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका को 60,195 आवेदन मिले। 54,090 छात्रों ने नामांकन शुल्क जमा किया और सिर्फ 26,811 छात्रों ने नामांकन लिया। वोट चोरी मामले को लेकर झारखंड कांग्रेस ने बनाई आक्रामक रणनीति, भाजपा ने बताया घटिया राजनीति। कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250 फर्जी वोटर के माध्यम से भाजपा के चुनाव जीतने के राहुल गांधी के आरोप के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने इस मुद्दे को गांव-गांव और कस्बों तक ले जाने की आक्रामक रणनीति बनाई है। कांग्रेस इसे चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा मिलकर की गई वोट चोरी बताते हुए एक ऑडियो एवं वीडियो क्लिप जारी किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक इसे कांग्रेस की घटिया राजनीति करार दिया है। साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में 1985 से 2024 तक का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पीसीसी झारखंड ने रणनीति बना ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से वोट चोरी कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा आम आदमी को दिए गए वोट के अधिकार को छीनने की साजिश रची जा रही। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक विभाग को यह निर्देश दिया गया कि न्याय योद्धा राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ जो खुलासे वोट चोरी को लेकर किए हैं उसकी खुद पूरी जानकारी ले और उसे आम जन तक पहुंचाए। केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस ऑफिस में 15 अगस्त तक 2 शिफ्टों में बड़ी LED स्क्रीन पर राहुल गांधी के खुलासे और वोट चोरी वाले गीत का वीडियो दिखाया जाएगा। साहेबगंज वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, गंगा नदी से अवैध शीशम बोटा से लदी नाव जब्त। वन विभाग ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर गंगा नदी के बसकोला घाट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शीशम बोटा से लदी एक नाव को जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि गंगा नदी के जल मार्ग से अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत बसकोला घाट पहुंची और नदी में चल रही संदिग्ध नाव को रोका गया। जांच के दौरान नाव पर 12 शीशम बोटा लदी पाई गई, जिसके संबंध में नाव सवार कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। वनरक्षी इंद्रजीत कुमार ने बताया कि गंगा में बढ़े हुए जलस्तर और दियारा क्षेत्र से लोगों के पलायन का लकड़ी माफिया गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वन विभाग ने नाव एवं लकड़ी को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध लकड़ी परिवहन तथा वन्य संसाधनों की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे। कार्रवाई के दौरान वनरक्षी इंद्रजीत कुमार, पप्पू कुमार, वनकर्मी संतोष यादव, अभिषेक आनंद, नवल कुमार, पप्पू शर्मा समेत अन्य वनकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम घोषित। 8 से 10 सितंबर को कोच्चि में होगा मुकाबला। ऑल एज ग्रुप एरोबिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 के लिए झारखंड टीम का चयन किया गया है। आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 8 सितंबर 2025 तक साइना नेहवाल स्काई कोर्ट्स रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम, कांडवाथरा, कोच्चि 20, एर्नाकुलम, केरल में होगा। रविवार को रांची में आयोजित राज्य स्तरीय ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली जिम्नास्टिक ने दमखम दिखाया। खिलाड़ियों का मूल्यांकन चयन समिति ने उनके प्रदर्शन, तकनीकी दस्ता और फिटनेस के आधार पर किया है। गौरतलब है कि इस टीम के कई खिलाड़ी हाल ही में देवघर में आयोजित झारखंड स्टेट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भी चमके थे। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर ही कई खिलाड़ियों का सीधा चयन नेशनल के लिए किया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह खिलाड़ी झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्टिक के साथ मुकाबला करेंगे। खेल प्रेमियों और संघ के सदस्यों को उम्मीद है कि इस बार झारखंड के खिलाड़ी मेडल तालिका में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।